कक्षा 12 के छात्रों को ऐसे बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा में टाइम टेबल 8 मई को आ गया है, शामिल हो रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो कक्षा 11 उत्तीर्ण करके कक्षा 12 में हैं, दोनों के लिए व्यक्तित्व से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी आपके कोर्स में है। व्यक्तित्व से के संबंध में समान रूप से धारणा रही है कि किसी व्यक्ति की बाह्य रूप, रंग, आकार या उसकी शारीरिक बाहरी गठन को ही व्यक्तित्व माना जाता है, परंतु यह व्यक्तित्व का एक पहलू हो सकता है। वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के समूचे गुण का आईना होता है। उसके बाह्य रूप, रंग, आकार और उसके आंतरिक पहलू या आंतरिक संरचना या आंतरिक व्यवस्थाओं का भी प्रतिबिंब होता है। व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ पर अगर ध्यान दिया जाए तो व्यक्तित्व की अंग्रेजी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या बाहरी रूप, रंग। जैसे अभिनय करते हुए अभिनेता लोग तमाम प्रकार की व्यक्तित्व के लिए वह अपना वो वस्त्र धारण करते हैं या मुखौटा बनाते हैं या रूप, रंग, आकार बनाते हैं, परंतु यह व्यक्तित्व का एक पहलू हो सकता है। व्यक्तित्व का बाह्य रूप, रंग, आकार, वेशभूषा हो सकता है, लेकिन रियल में, वास्तव में, एक्चुअल व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण पहलू है, इम्पोर्टेंट पहलू है, वह है उसकी आंतरिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, किसी के प्रति वह सोच किस प्रकार रखता है, वह व्यक्तित्व का पहलू होता है। आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाएं कि जैसे आपका सोक्रेटिस था, वह देखने में बाह्य रूप, रंग, आकार, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, नाक चपटी थी, बल्गिंग आई कह सकते हैं, फ्लैट नोज था, बौना था, साइवली ड्रेस था, कपड़े उसके फटे चिथड़े थे, फटे हुए थे, परंतु उसके अंदर ग्रीक में, एथेंस में वह ऐसे विचार रखता, उसके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो उसके वो लोगों को वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, रीजनेबल तरीके तो समझाने का प्रयास करता था। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का केवल ऊपरी रंग, रूप, आकार ही उसका पहलू नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व होता है बाह्य प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इक्वल टू पर्सनालिटी। यानी आपकी सोच किस प्रकार की हो सकता है बहुत सुंदर आप हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, यह भी अच्छी बात है, परंतु आप दूसरे के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार के आपकी विचार हैं, यह व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ हम कुछ व्यक्तित्व के से संबंधित आपकी परिभाषाएं जो शिक्षा शास्त्र में दी गई हैं, विशेष रूप से मैं आलपोर्ट की परिभाषा इंडिकेट करना चाहता हूँ, आलपोर्ट की परिभाषा यहाँ संदर्भित करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है, जो उसके वातावरण से समायोजन करने में सहायक होता है। तो यानी व्यक्तित्व मन और शरीर दोनों की गत्यात्मक पहलू है, और जो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण से समायोजन करने का प्रयास करता है। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व की बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा दी है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके समूचे गुण का आईना होता है, यानी किसी व्यक्ति का समूचा गुण ही उसका व्यक्तित्व है। वैसे ही वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व की परिभाषा में लिखा है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित इनेट और एक्वायर्ड जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके जो मेरिट होती है, जो उसके गुण होते हैं, उसका आईना होता है। इस परिभाषाओं के आधार पर किसी भी व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को हम यहाँ संदर्भित करेंगे। विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट कि किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का आईना होता है।
दूसरी बात, व्यक्ति में गत्यात्मक स्वरूप होता है। और तीसरी बात है कि वह वातावरण के साथ वह अपने को समायोजन करने में सहायक होता है। मैं आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए बस इतना ही आज समझाने का प्रयास करूंगा। शेष वीडियो कल बनेगा। हमारा जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमसे संपर्क करके और शामिल हुई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 81 15 62 89 42। पुनः सुन लीजिए, 81 15 62 89 42 ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं धर्मपत कुमार चौबे, प्रवक्ता शिक्षा नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। धन्यवाद।